Assalamu alaikum students, hope you are all good. I am your social studies teacher for grade 8. Today we are going to start our chapter number 2 named The Earth from Geography section. So let's study. First of all, we have some short question answers. How many continents are there in the world? Name them. दुनिया में कितने continents हैं? हमें उन सब के नाम बताने हैं. Geographers have divided the surface of the earth in 7 continents. Geographers ने इस अर्थ को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 इज़ एशिया, अफ्रीका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ओशनिया जिसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, द आर्कटिक यानी कि नॉर्थ पोल, एंड लास्ट द अमेरिका. नंबर 2, व्हाट इज़ मीन बाय पैंगिया? पैंगिया क्या है? Million of years ago, there was only one huge landmass on Earth, which geologists now call Pangaea, Greek for all Earth. मिलियन ऑफ ईयर्स पहले ये समझा जाता है या ये तसव्वुर किया जाता है कि ये अर्थ जो था ये वन लैंड मैस पे था, यानी कि लैंड जैसे आज 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है ऐसे नहीं था, बल्कि वन पीस ऑफ लैंड था जिसे जियोलॉजिस्ट ने पैंगिया का नाम दिया है. व्हाट इज़ मीन बाय पैंथलासा? पैंथलासा क्या है? जैसे अभी मैंने कहा कि पैंगिया क्या है, वन लैंड मैस, यानी कई 100 साल पहले ये तसव्वुर किया जाता है कि वन पीस ऑफ लैंड था. तो इसी तरह से जो ओशंस थे वो भी डिवाइडेड नहीं थे. लैंड अगर डिवाइडेड नहीं था तो ओशंस भी डिवाइडेड नहीं थे. नेचुरली कुछ ऐसे प्रोसेस हुए हैं जिसकी वजह से लैंड नेचुरल चेंजेस की वजह से डिवाइड हो गई. इसी तरह से ओशंस भी डिवाइड हुए, लेकिन उन तमाम नेचुरल चेंजेस से पहले ओशन भी एक ओशन होता था, डिवाइडेड नहीं थे. देयर वॉज ओनली वन ओशन, पैंथलासा, जिसे हम पैंथलासा का नाम देते हैं. ऑन दिस लैंड मैस लाइफ बिगिन टू डिवेलप इन सिंपल फॉर्म्स अंटिल देयर वर अर्ली रेप्टाइल. और ये वो लैंड था जहाँ पर, यानी वन पीस ऑफ लैंड था, वन ओशन था, तो यहाँ पर ज़िंदगी का यहाँ से आगाज़ हुआ था. नंबर 4 है व्हाट इज़ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है? द लाइन गोइंग अराउंड पैरेलल विद द इक्वेटर. इक्वेटर आपको मैंने बताया था कि इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. तो वो लाइन जो कि इक्वेटर के साथ पैरेलल मूव कर रही है, यानी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है या हॉरिजॉन्टली बनी हुई है, इमेजिनरी, वो लैटिट्यूड है. और लॉन्गिट्यूड क्या है? द लाइन गोइंग थ्रू द पोल्स. और वो लाइन जो कि पोल्स के बिटवीन है, यानी वर्टिकली डिवाइडेड है, वर्टिकल शो कर रही है, इज़ आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं. अब देखते हैं इक्वेटर क्या है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड यानी हॉरिजॉन्टली ये बहुत अहम लाइन है. इट इज़ द इमेजिनरी लाइन, यानी ऐसा नहीं है कि अर्थ के ऊपर एक्चुअली में एक लाइन जो है ड्रॉ की हुई है या नेचुरली ड्रॉ हो, ऐसा नहीं है. अर्थ ये एक इमेजिनरी लाइन है विच गोज़ राउंड द वर्ल्ड एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट. ये वो लाइन है जो कि इमेजिनरी है और अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. इट इज़ 40,075 किलोमीटर लॉन्ग and divide the world into the northern and southern hemisphere. ये 40,075 किलोमीटर्स लंबी है और जैसे मैंने कहा कि डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में. जो पार्ट्स कौन से हैं? जो इसका अपर पार्ट है, इक्वेटर से जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है. नंबर 6, डिफाइन द ट्रॉपिक्स ऑफ द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स. हमें इसके बाद अब बड़ी एक अहम जो लाइंस आती हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड की लाइंस आती हैं, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स, हमें उनके बारे में बताना है. द अदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर. हमारे पास जो लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उनमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है. उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्रीज साउथ में है. एंड द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्रीज नॉर्थ में है और एंटार्क्टिक सर्कल्स 66.5 डिग्रीज साउथ में है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय एगिन. एगिन क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ सीवीड इज़ अ सब्सटेंस कॉल्ड एगिन.
हमारे पास सीवीड का जो सबसे अहम यूज़ है, जो उसका सबसे अहम इस्तेमाल है, वो बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जिसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि एगिन कहलाता है। बेसिकली एगिन है क्या? दिस इज़ अ केमिकल, ये एक केमिकल है विच इज़ यूज्ड फॉर थिकनिंग, यानी कि वो केमिकल है जो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं उनको थिक करने के पर्पज़ के लिए। जैसे ये आइसक्रीम में यूज़ होता है, सैलड क्रीम के तौर पर यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स, यानी कॉस्मेटिक्स के अलावा इसे दूसरी प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। यानी ये ऐसा केमिकल है जो एडिबल है। नंबर 8, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वेलिंग। वेलिंग पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। वेलिंग यानी कि वेल फिश, एग्जैक्टली फ़िश नहीं है लेकिन वेल्स। वेल्स आर नॉट फ़िश। सबसे पहली बात ही ये है कि वेल्स फ़िश नहीं है, बट वार्म ब्लडेड मेमल्स ज़रूर हैं एंड हैव बीन हंटेड फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स, और इनका जो शिकार है वो बहुत पहले से किया जा रहा है। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेल्स, द लार्जेस्ट बीइंग द बेलिन ब्लू वेल which can be up to 33 meters long and weigh 190 tons। जो सबसे हमारे पास वेल्स की वैसे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, यानी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वेल है वो ब्लू वेल है, और उसका जो वज़न है वो तकरीबन 190 टन्स है और 33 मीटर लॉन्ग है वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मच फ़िश आर कॉट एवरी ईयर। हर साल तकरीबन कितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं या कितनी मछलियों का शिकार किया जाता है। इट इज़ एस्टिमेटेड, यानी ये एक अंदाजे के मुताबिक बताया जाता है, दैट 90 मिलियन टन्स ऑफ फिश आर कॉट एवरी ईयर, मोस्ट ऑफ देम इन कोस्टल वाटर्स। कोस्टल वाटर्स कहते हैं साहिल के, जो साहिली पानी जो होता है, यानी जो बिल्कुल जो जहाँ पे आपका जो समुंदर है स्टार्ट हो रहा हो, यानी जो वहाँ पे आपको लैंड भी मिल रहा हो समुंदर के बिल्कुल साथ वाली जगह। तो हमारे पास ये बिल्कुल इनिशियल आपको समुंदर के बिल्कुल शुरुआत में मिलती हैं, और तकरीबन 90 मिलियन टन्स फिश पकड़ी जाती हैं हर साल। What is seaweed? Seaweed क्या है? Although very little of the plant life in the sea is eaten, seaweed is a source of chemicals such as potassium and iodine। सीवीड प्लांट है सी में मौजूद। अब वैसे तो समुंदर में जितने भी छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं, समुंदरी जो क्रिएचर्स होते हैं वो उसे खा लेते हैं, क्योंकि कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जो उन्हीं पौधों पर ही ज़िंदा होते हैं। लेकिन सीवीड ऐसा है जो कि केमिकल का सोर्स है, यानी जिससे हमें कुछ केमिकल्स मिलते हैं जैसे कि पोटेशियम एंड आयोडीन। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 द अर्थ के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपको समझ आए होंगे। आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली याद करना है और इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। इनके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स और इनकी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।